फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टेकिंग आउट ऑफ अ स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए टिश्यू का स्मॉल पीसेस जो है वो ले रहे हैं तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज बायोप्सी, ऑप्शन नंबर बी इज डिसेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सट्रक्शन। तो यहाँ पर हमें बताना है टिश्यू का जो है स्मॉल पीस यदि हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ले रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं, टिश्यू का स्मॉल पीस लेके किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद पूछा गया द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट इज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है, ट्रॉमा पेशेंट है, तो उसके लिए हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इज मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट एयरवे मेंटेन करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ऑफ हेमरेज, यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोकना है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूलिंग आउट अ स्पाइनल इंजरी को फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को स्पाइनल इंजरी तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है ट्रॉमा वाले पेशेंट का कैसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्वेट एयरवे। सबसे पहले हमें जो एयरवे है उसे मेंटेन करना है। यदि ट्रॉमा वाला पेशेंट है और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमें सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना है। उसके बाद ये जो बाकी एक्शंस हैं इन्हें हम कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इज। यहाँ पर पूछा है यदि किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण शॉक आया हो तो वो कौन से टाइप का शॉक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज सेप्टिक शॉक, ऑप्शन नंबर बी इज एनाफिलेटिक शॉक, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूरोजेनिक शॉक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रॉमेटिक शॉक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनाफिलेटिक शॉक। यदि किसी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण पेशेंट को शॉक आया है तो उसे एनाफिलेटिक शॉक कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज रेफर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आर्टरी है वो एबनॉर्मली डायलेट हो गई है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एन्यूरिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज हर्निया, ऑप्शन नंबर सी इज आर्थरोस्क्लेरोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि आर्टरीज में जो है एबनॉर्मली डायलिटेशन हो गया है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एन्यूरिज्म। यदि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं तो उसके लिए एन्यूरिज्म टर्म जो है ये यूज की जाती है। बाद पूछा गया है अ पर्सन विद वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप ऑफ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पर्सन है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि जो पेशेंट है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो सभी से जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ ए नेगेटिव,
ऑप्शन नंबर बी इज़ ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओ नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पेशेंट का कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा होगा जो कि सभी लोगों से ब्लड को रिसीव कर सकता है या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं और सभी से जो है ब्लड रिसीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी इज ओ पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज ए बी नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी इज ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप का पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ये सभी ब्लड ग्रुप वालों को जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस दिए रहते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यदि डोनर वाला क्वेश्चन पूछा गया है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऑप्शंस हैं तो आपको ओ नेगेटिव पर जो है इसे टिक करना है। उसके बाद पूछा गया है इन विच ऑर्गन डज द कुप्फर सेल प्रेजेंट। यहाँ पर पूछा गया कुप्फर सेल्स जो है वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज हार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैनक्रियाज। यहाँ पर हमें बताना है जो कुप्फर सेल है वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी लीवर। लीवर में कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। जो भी बैक्टीरिया या टॉक्सिन सेंटर होते हैं उन्हें ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद पूछा गया है अ पेशेंट विथ सीरोसिस ऑफ द लीवर हैज़ सीरम बिलिरुबिन लेवल ऑफ 30 mg/dl। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट दीज लेबोरेटरी रिजल्ट्स यू नीड टू नो दैट द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो कि लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट है। जब उसका सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक कराया गया तो 30 mg/dl जो है फाइंडिंग्स आई। तो यहाँ पर हमें बताना है कि लेबोरेटरी रिजल्ट को इवैल्यूएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना रहता है। तो यहाँ पर हमें बताना है नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 0.2 to 1.0 mg/dl, ऑप्शन नंबर बी इज 3 to 10 mg/dl, ऑप्शन नंबर सी इज 10 to 20 mg/dl एंड ऑप्शन नंबर डी इज 20 to 30 mg/dl। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 0.2 to 1.0 mg/dl। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन इतना रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है कलेक्शन ऑफ एयर इनटू एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एब्डोमिनल कैविटी में एयर का कलेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ न्यूमोपेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर सी इज़ असाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि एब्डोमिनल कैविटी में एयर का कलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सी टर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी न्यूमोपेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी में जो एयर है उसका कलेक्शन हो रहा है इसलिए इसे न्यूमोपेरिटोनियम कहा जाएगा। उसके बाद पूछे गए सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स। यहाँ पर पूछा गया है
कि जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है, क्या वर्क परफॉर्म करती है, और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का नाम जो है दैट इज एब्ड्यूसेंस। ऑप्शन नंबर ए इज मूवमेंट ऑफ द आई बॉल के मूवमेंट को करवाती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी टेस्ट परसेप्शन में हेल्प करती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस को क्लोज करने में हेल्प करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट ऑफ द टंग के मूवमेंट को करवाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट ऑफ द आई बॉल के मूवमेंट को करवाती है एब्ड्यूसेंस नर्व। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो है, एब्ड्यूसेंस नर्व जो है, ये आई बॉल के मूवमेंट को कराने में हेल्प करती है। इसके बाद पूछा गया है इफ़ अ नर्स नोट्स colorless drainage on dressing after a surgery of brain tumor then which of the following is the prompt nursing action। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है ब्रेन ट्यूमर की, और जब हम उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं तो ड्रेनेज हमें कैसा देखने को मिल रहा है, कलरलेस ड्रेनेज। तो हमें बताना है कि क्या प्रॉम्प्ट नर्सिंग एक्शन हमें परफॉर्म करना है यदि ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट की ड्रेसिंग करते टाइम कलरलेस ड्रेनेज हमें देखने को मिलता है, तो क्या एक्शन हम लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ नोटिफाई द फिजिशियन को जाके नोटिफाई करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी एलिवेट द हेड ऑफ बेड का जो हेड साइड है उसे एलिवेट करना है, या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंटेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज मॉनिटर द पेशेंट कंटिन्यूअसली, या फिर पेशेंट को कंटिन्यूअसली हम मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है पेशेंट की और ड्रेसिंग करते टाइम हमें कलरलेस ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, तो हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए नोटिफाई द फिजिशियन। यदि हमें कलरलेस ड्रेनेज देखने को मिल रहा है तो हमें फिजिशियन को जो है नोटिफाई करना है, क्योंकि कलरलेस ड्रेनेज जो है ये इंडिकेट कर सकती है कि जो पेशेंट की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है तो हो सकता है इसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या हो रहा हो, लीकेज हो रहा हो। इसलिए यदि कलरलेस ड्रेनेज हमें देखने को मिल रहा है ड्रेसिंग के टाइम तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद पूछा गया है विच इज़ नॉट अ कैंसर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है कैंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर सी इज़ सार्कोमा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ग्लूकोमा। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कैंसर नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोमा जो है ये एक आई की डिसऑर्डर है, ना कि कैंसर है। बाकी ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा और सार्कोमा ये सभी जो है कैंसर के टाइप हैं। उसके बाद पूछा गया है मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया अमंग मैन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया के अंदर जो मैन में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी इज कैंसर ऑफ लंग्स, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रेस्ट कैंसर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में होने वाला जो कैंसर है वो इंडिया के अंदर मैंस में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट ये कैंसर है, क्योंकि ये जो इंडिया के अंदर जो मैन है वो मोस्टली टोबैको चिविंग करते हैं, जिसके कारण ओरल कैविटी का कैंसर जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है इंडिया में। उसके बाद पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन अ पेशेंट एज शोन इन द फोटोग्राफ। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें आइडेंटिफाई करनी है जो प्रोसीजर परफॉर्म की गई है फोटोग्राफ में, इसे आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सी प्रोसीजर है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रैकियोस्टोमी, ऑप्शन नंबर सी इज इंट्यूबेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज हायोडोटोमी।
तो यहाँ पर इमेज देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप की प्रोसीजर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकियोस्टॉमी। यहाँ पर जो प्रोसीजर दिख ही रही है इमेज में, ये ट्रैकियोस्टॉमी प्रोसीजर है। उसके बाद पूछा गया है नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज, यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 1.010 to 1.030, ऑप्शन नंबर बी इज 1.001 to 1.50, ऑप्शन नंबर सी इज 1.05 to 1.5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1.5 to 1.8। तो यहाँ पर हमें यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1.010 to 1.030। फिर उसके बाद पूछा गया है BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट स्टैंड्स फॉर, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते टाइम जो BUN वर्ड आता है इसका क्या मतलब हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लड यूरिक एसिड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज ब्लड यूरेसिल नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमें बताना है BUN का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN का फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते टाइम इसे डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन द रीनल कैप्सूल पर मिनट इज़ नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है कि जो रीनल कैप्सूल में जो अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट में उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन नंबर बी इज यूरिन पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज टाइडल वॉल्यूम एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लड फ्लो पर मिनट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो 1 मिनट में रीनल कैप्सूल के अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर होता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MP NHM स्टाफ नर्स के लिए, उसमें जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप MP NHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।